श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के विषय में। हम जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और क्या है इसका महत्व, इस दिन हमें कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। इसके साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा पर कुछ विशेष मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। तो आषाढ़ पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है और उसमें से आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है तो वह और भी ज्यादा खास होती है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा के साथ साथ सभी भक्त अपने गुरु की पूजा अर्चना आराधना भी करते हैं। पूर्णिमा तिथि जो कि यह दिन होता है यह स्नान दान पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी बहुत ज्यादा खास होती है। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा अर्चना करने से, उनकी उपासना करने से भक्त के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस आषाढ़ की पूर्णिमा पर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो पूर्णिमा तिथि पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके और फिर दान करना चाहिए। दान करने में आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप ऋतुफल इत्यादि दान कर सकते हैं, मिठाई इत्यादि दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नान और दान पूर्णिमा तिथि पर जरूर करना चाहिए। और आषाढ़ की पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, तो इस दिन गुरु की पूजा सभी को जरूर करनी चाहिए। यदि आप संभव हो तो आप अपने गुरुदेव के पास जाकर उनकी पूजा अर्चना करें, और यदि संभव नहीं है, आप दूर हैं, तो आप अपने घर पर ही अपने गुरुदेव की पूजा जो फोटो या उनका जो चित्र है उन्हें आप विराजमान करके और विधिवत उनकी पूजा अर्चना आराधना करें और उनके आज्ञा का, उनके वचनों का पालन करें। तो इस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना जरूर करें, बहुत ही शुभ माना जाता है और गुरु की कृपा सभी के जीवन में जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ ही देखिए, पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित होती है। तो इस दिन आप व्रत रख कर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना आराधना करें, जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में आए और आपके घर पर विराजमान हो। तो इसलिए आप लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रख कर उनकी पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा जहाँ पर होती है वहाँ के सभी ग्रह दोष जो हैं वह दूर होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता का वास होता है। तो पूर्णिमा तिथि पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करके अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। और देखिए, इसके साथ ही आप पूर्णिमा तिथि पर ध्यान और साधना का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, योग, साधना इत्यादि भी करनी चाहिए और ऐसा करने से आपका मन एकाग्र होगा और मानसिक तनाव दूर होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रमा होते हैं वह अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। तो चंद्रमा की और मन का जो देवता है वह चंद्रमा ही होता है। तो मन को शांत करने के लिए और अपने मन की एकाग्रता को अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए पूर्णिमा तिथि पर ध्यान इत्यादि जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मन है वह एकाग्र होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो आप यह कार्य भी पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। तो इतनी जो पुण्यमयी यह तिथि है पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, तो आषाढ़ की पूर्णिमा वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 जुलाई के शाम को 7:54 पर और फिर पूर्णिमा तिथि का विश्राम होगा 10 जुलाई की शाम 5:47 पर। तो इसलिए ज्योतिष गणना के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा होगी, इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन इत्यादि जो भी पूर्णिमा तिथि पर कार्य किए जाते हैं, गुरु पूजा इत्यादि सभी कुछ 10 जुलाई को ही होगा, क्योंकि 9 जुलाई को जो पूर्णिमा तिथि लग रही है वह चंद्रोदय के बाद में लग रही है। तो इसलिए जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है वह 10 जुलाई को ही मनाई जाएगी। तो
अब हम यह जान लेते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है, तो इस दिन हमें अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी विशेष मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा अर्चना का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व है और इस दिन गुरु की पूजा अर्चना करना और अपना गुरु ग्रह मजबूत करने का भी बहुत ही शुभ अवसर है। तो इस दिन जो बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या जिनकी पढ़ाई में विघ्न बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं मिल पाता है, कोई भी कारण बन जाता है, तो ऐसे इन बच्चों को, ऐसे विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करने से आपका मन शांत होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आपकी पढ़ाई में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वह भगवान दूर करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप सच्चे मन से थोड़ी ही देर गीता का पाठ जरूर करें। अब बात आती है विवाह से संबंधित, क्योंकि गुरु जो ग्रह जो है तो वह विवाह से संबंधित जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं वह भी उनसे दूर होती हैं। तो जिनकी विवाह में देरी हो रही है या रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र आप ले आएं और जो पूजा पाठ की दुकान होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से गुरु यंत्र की लाकर आप उसकी स्थापना करें, विधिवत उसकी पूजा अर्चना करें और उसके बाद आप नियमित रूप से उनकी पूजा करें। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके विवाह योग जरूर बनेंगे और एक उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो आप ऐसा गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें। और अब बात आती है आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक रूप से समस्या लगभग देखा जाए तो सभी के पास थोड़ी ना थोड़ी आर्थिक समस्याएं जरूर होती हैं। तो किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन सा विशेष उपाय करना है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप किसी भी गुरु, आचार्य या किसी भी ब्राह्मण को जो पूजा पाठ इत्यादि करते हो, तो किसी भी ब्राह्मण को आप पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फल इत्यादि रख कर और आप उन्हें दान करें। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का जो समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होगा। तो यह कार्य आप जो गुरु पूर्णिमा है उस पर जरूर करें। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।